गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित बेगमाबाद गांव में बड़ी मस्जिद के बाहर बनी 14 दुकानों की मार्केट पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। उप जिलाधिकारी कोर्ट द्वारा इन दुकानों को अवैध घोषित किए जाने और 48 घंटे के भीतर खाली कर स्वयं हटाने के आदेश के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मोदीनगर के बेगमाबाद गांव में बड़ी मस्जिद के बाहर बनी दुकानों पर प्रशासन की कार्रवाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। उप जिलाधिकारी कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदार खुद अपनी दुकानें खाली करने और तोड़ने में जुट गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण अवैध था और संबंधित पक्षों को पहले ही नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। आदेश के अनुसार 48 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये अभी जो प्रशासन द्वारा दुकानें ध्वस्त की जा रही है, कहाँ का मामला है ये दिन क्या पता क्या है कुछ नहीं पता। हम तो 35 साल से हरे किराया दे रहे, सिक्योरिटी दे रखी है। अब हमारी तो पूरी जिंदगी है निकली, अब कहाँ जाएंगे? इन्हें कुछ टाइम देते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने का जगह देख लो कहीं अपना। अब 48 घंटे पहले कह रहे हैं खाली कर दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे पुलिस हम साफ हो रहे हमारे साथ। तो आपने जो जमानत राशि है जो आप बता रहे हैं वो आपने कहाँ जमा की, किसको जमा? कमेटी वालों को करिए, मस्जिद कमेटी को। मस्जिद कमेटी का क्या कहना उस बारे में? मस्जिद कमेटी वाले मिल ही रहे, कोई है नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, लगभग कितने पैसे देकर आपने दुकानें ली थी? उस टाइम 10,000 रुपये गए हुए थे 35 साल पहले। 35 साल पहले। तो अभी प्रशासन द्वारा दुकानें खाली करा दी गई हैं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, क्या कहेंगे इस बारे में? अजी हमारी पूरी जिंदगी है निकली, अब कहाँ जाएंगे? क्या कहना है, हम तो बर्बाद हो गए। योगी जी से कोई आप अपील करना चाहेंगे? हम पेट पालेंगे बच्चों का, अपील करें कहाँ तक के खाएंगे? हमारे पे इतने पैसे नहीं है कि हम चक्कर लगाएं कोर्ट कचहरी पर, किसी का अपील करें, क्या करें? दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले लगभग 35 वर्षों से यहां व्यापार कर रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने मस्जिद कमेटी को धरोहर राशि जमा कर दुकानें ली थी और नियमित रूप से किराया भी देते रहे। दुकानदारों का आरोप है कि उनकी बात पूरी तरह सुने बिना कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया गया, जिससे अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। त्रिवेणी तिवारी। अच्छा, अभी तिवारी जी प्रशासन द्वारा दुकानें ध्वस्त की जा रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अब इसको कहना तो कुछ भी नहीं है जी, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली इससे पहले। कितने दिन से आप ये दुकानें चला रहे हैं आप? 20 साल से ऊपर हो गया। प्रशासन का कहना है कि ये दुकानें अवैध हैं। हाँ अवैध हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग को भी तो पता चलना चाह रहा था, एक दिन की समय मिलिएगा उनको। अच्छा, इससे पहले आपको कोई नोटिस कुछ वगैरह भी नहीं मिला है जी। लगभग कितनी दुकानें हैं? 13, 14, 15 दुकानें। क्या ये सभी दुकानें मुस्लिम परिवारों की हैं या हिंदू परिवारों की हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? त्रिवेणी तिवारी। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दोनों तरफ से आते हैं। अच्छा, तो ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें आप क्या कहेंगे? आप इसमें कार्रवाई जो हो रही है वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को दुख इस बात का कि पता नहीं चला, सिर्फ एक दिन पहले पता चला। देखो किसी का भी काम रोजी रोटी छीना, थोड़ा पहले पता चल जाओ तो उसका कुछ तंजीला बनावा, ठिकाना बनावा, लेकिन ये सब में ज़्यादा गलत हुआ और इससे ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। ठीक। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में मस्जिद कमेटी का कोई भी सदस्य कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। देखिए ग्राम बेगमाबाद गुलामा का 14 नंबर है, जो हमारे राजा सब में रास्ते के रूप में जाता है। इस पर जो है मोहम्मद आरिफ प्रबंध समिति जामा मस्जिद द्वारा जो है 14 दुकानें बना के अवैध रूप से कब्जा की। इसके बाबत जो है एसडीएम न्यायिक के मोदीनगर के यहाँ पीपी एक्ट में मुकदमा चाराधीन था। तो न्यायालय के आदेश हुआ कि इनको भी देखने की कार्रवाई की जाए। तो न्यायालय के आदेश के क्रम में आज हम लोग यहाँ अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितने दुकानें हैं ये? बिल्कुल 14 दुकानें थी जिनको चुने कर हटाया गया। आज क्या कोई सर FIR को इस तरह की कार्रवाई? अब हम इसे परीक्षा करवा रहे हैं, परीक्षा कराने के उपरांत अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। और सर क्या कोई तरह से नोटिस है इस तरह की कार्रवाई? कोई नोटिस वगैरह दिया गया? हाँ बिल्कुल, हमारे द्वारा देखिए, हमारे द्वारा जो है 48 घंटे इनको अल्टीमेटम भी दिया गया था। और आप देख ही भी रहे हैं कि जैसे ही दुकानदार लोगों को मालूम हुआ कि ये सरकारी ज़मीन पे कब्जा है, इनके द्वारा स्वयं कब्जा हटा लिया गया। इन्होंने एक अच्छी पहल भी दी है। लेकिन जब हम आए थे तो इन्होंने बताया था कि सर हमको संज्ञान में नहीं था कि ये सरकारी ज़मीन पे है, अगर सरकारी ज़मीन पे है तो हमारे द्वारा खुद कब्जा हटा लिया जाएगा। तो ये इन्होंने एक अच्छी पहल करते हुए स्वयं कब्जा हटा लिया। फिलहाल दोस्ती
प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तनाव की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा रही है। प्रशासन द्वारा अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, इस संबंध में क्या बताएंगे? देखिए, नगर पालिका और राजस्व विभाग द्वारा एक यहाँ पर अवैध निर्माण पाया गया था, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किया गया था। उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पर पीएसी लगी है, आरएफ लगी है और इसके अतिरिक्त हमारे 5 थाना प्रभारी लगे हैं और एक एसीपी लगे हैं। लगभग 500 के आसपास फोर्स यहाँ पर लगी है। यहाँ पर शांतिपूर्ण कार्रवाई चल रही है। सर, प्रदेश भर में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो अवैध निर्माण है, ऐसी और कितनी चीजें जगह है जहाँ पर अभी कार्रवाई होनी बाकी है? ये देखिए, चिन्हिताओं की कार्रवाई तो राजस्व विभाग और नगर पालिका द्वारा किया जाता है। अब उनके द्वारा जब भी फोर्स की मांग की जाती है तो हम लोगों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे शांतिपूर्वक कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। मोदीनगर के बेगमाबाद में बड़ी मस्जिद के बाहर बनी दुकानों पर हुई इस कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ प्रशासन अवैध निर्माण हटाने की बात कह रहा है, तो दूसरी ओर वर्षों से व्यापार कर रहे दुकानदार अपने भविष्य और रोजी रोटी को लेकर चिंतित हैं। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ सामने आता है।